नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिसिप्लिन के ऊपर बात करेंगे। मैं आपका ज़्यादा नहीं लूँगा इस वीडियो में टाइम, केवल 3-4 मिनट लूँगा, पर मैं आपको पक्का गारंटी बोलता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा और आप थोड़ा अलर्ट भी हो जाओगे और आप थोड़ा सोचने भी लगोगे। ठीक है, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अनुशासन। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी देखो क्या होता है, हम तो एसआईपी करते हैं, हम बहुत दिल से लगन से मन में किसी भी फंड में या किसी भी स्टॉक में एसआईपी करते हैं, पर किसी दिन थोड़ा दिमाग घूमता है और देखते हैं कि भाई दूसरा स्टॉक बहुत गिर रहा है, उसमें मौका दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये बेच के तुरंत वो खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन नहीं है, ये मतलब पूरा रॉन्ग है अगर देखा जाए मार्केट में। ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर स्टडी कर रहे हो या आप किसी स्टॉक से रिलेटेड उस पर स्टडी किए हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, तो उसमें कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके अंदर ऐसा डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है तो मेरे ख्याल से ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो किसी स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, गोल्ड से रिलेटेड है। जो गोल्ड ईटीएफ होता है, जो गोल्ड का म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। यहाँ पे मैं 2-3 मेरे फ्रेंड है और जनरली मैं बोल देता हूँ, 2-3 फ्रेंड क्या मैं खुद बता देता हूँ। अब देखो हुआ क्या ना कि ये गोल्ड का ईटीएफ है, यहाँ पे दिखाई देता रहेगा आपको। ठीक है, अब एक गोल्ड के ईटीएफ में यहाँ पे निप्पॉन इंडिया का एक गोल्ड ईटीएफ है। ठीक है, यही पकड़ लो एग्जांपल के लिए। मैं निप्पॉन इंडिया के गोल्ड ईटीएफ में ना एसआईपी कर रहा था। अब अच्छा खासा मैंने एसआईपी कर दिया, अच्छा खासा क्वांटिटी भर लिया, रोज़ 2, 4, 5, 10 ऐसा करते करते ना अच्छे खासे क्वांटिटी मैंने भर लिया अपने डीमेट अकाउंट में। पर मेरे को दिखा दूसरे स्टॉक में मौका। ठीक है, मतलब मार्केट जब गिर रहा था मेरे को दूसरे स्टॉक में मौका दिखा। मैं क्या किया, वो ईटीएफ फटाफट बेच के उसका पैसा निकाल के इसमें घुमा दिया। अब हुआ क्या, गोल्ड भाग गया। गोल्ड मतलब 63 का निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ देखोगे 63 का 67 हो गया है, 68 हो गया है, और स्टॉक तो भाई गिर गए। मतलब देखो ये डिसिप्लिन नहीं था मेरे अंदर, बिल्कुल भी अनुशासन नहीं था। मैं स्टार्टिंग में क्या अपना दिमाग लगाया था कि मैं स्टॉक में एक अलग एसआईपी करूंगा, गोल्ड ईटीएफ में अलग करूंगा, इसका पैसा उसका पैसा बिल्कुल भी नहीं घुमाऊंगा। ठीक है, जो मेरा लाइन है मैं उसी लाइन में चलूंगा। पर अब ऐसा मन में लालच आया कि भाई ये स्टॉक गिर रहे 10-10, 20-20%, गोल्ड ठीक है, गोल्ड बाद में भी ले सकते, क्या है 1-2 रुपया ही बढ़ता है। ठीक है, ऐसा मन में अब लालच आ गया। क्या किया, गोल्ड ईटीएफ सारे बेच दिए और उसका पैसा निकाल के डाल दिए स्टॉक में। अब गोल्ड ईटीएफ भाग गया। 63 वाला गोल्ड ईटीएफ निप्पॉन इंडिया का आप जाके देखो, वो 68 की 67 पे खड़ा है, और वहीं पे स्टॉक भाई मतलब 1000 वाला 700 पे खड़ा है, 700 वाला 400 पे खड़ा है, 3000 वाला 2500 पे खड़ा है। मतलब स्टॉक गिर गया, मतलब मैं उसमें लॉस में आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके वजह से हुआ, डिसिप्लिन की वजह से। तो यहाँ पे मैं एक अच्छा आपको ऑप्शन या आप कुछ भी समझो, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा आपका। यहाँ पे देखो गोल्ड फंड भी आता है ना। ठीक है, एसबीआई गोल्ड फंड जैसे हुआ, ये मतलब हमारा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे फिर एक कोटक गोल्ड फंड हो गया, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको ना बहुत हेल्प करेगा आपके अंदर डिसिप्लिन आने के लिए, ये बात ध्यान देना। ये कोटक गोल्ड फंड है। ठीक है, अब तो जनरली देखें तो ईटीएफ में भी एसआईपी चालू हो गए, कोई स्टॉक ब्रोकर सर्विस दे रहे, मतलब आप ईटीएफ ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। ठीक है, पर वो अगर नहीं करना है, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है। सबके पास 2 डीमेट अकाउंट होते हैं। मेरा क्या व्यू लेके चल रहा हूँ, मैं क्या थिंकिंग कर रहा हूँ कि सबके पास 2 डीमेट अकाउंट होते हैं। तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड में तो करना ही है भाई, करना ही है, कुछ भी हो जाए करना ही है, कुछ हिस्सा तो हमारा लगना ही है गोल्ड में। तो यहाँ पे कोटक गोल्ड फंड है, आप किसी अदर भी कंपनी का चूज़ कर सकते हो, कसम नहीं खाना है कि यही ले। ठीक है, क्योंकि सब एक ही रिटर्न देंगे गोल्ड में। ठीक है, ये 17% दे रहा है 3 साल का, तो वो भी 17% देगा। 1 साल का ये 27 देगा, तो दूसरा कोई कंपनी का रहेगा वो भी 27 देगा। ठीक है, ऐसा कसम मत खाना कि यही लेना है। तो यहाँ पे कोटक गोल्ड फंड को मैं चूज़ करने के लिए सोच रहा हूँ, और दूसरे डीमेट अकाउंट में इसमें मैं एसआईपी चालू करूँगा। मतलब मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या थिंकिंग कर रहा हूँ कि ये जो कोटक गोल्ड फंड है, दूसरे जो डीमेट अकाउंट है मेरा, मैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, उसमें मैं अपनी एसआईपी चालू करूँगा। जो भी मैं अमाउंट डालना चाहूँगा, 1000, 2000, 3000, और वो ऐप को अनइंस्टॉल कर दूँगा। और मेरे दिमाग में एक घंटी बजती रहेगी कि भाई एक जो भी डेट डालोगे आपका एसआईपी का, ठीक है, एक दिमाग में घंटी बजेगी, नहीं भाई इस तारीख को गोल्ड का पैसा कटना है, बैंक में रखना ही है। ऐप अनइंस्टॉल रहेगा, भूल भी जाऊंगा तो बार बार इंस्टॉल करके रोक भी नहीं पाऊंगा, एसआईपी बेच भी नहीं पाऊंगा। तो ये अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, ये बहुत ज़रूरी। ठीक है,
जनरली देखा गया है लोगों में नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो रोज़ मार्केट के फ्लक्चुएट को देखते हैं, रोज़ न्यूज़ सुनते, रोज़ हमारे आजू बाजू बहुत न्यूज़ चलते हैं, ये ले वो ले, ये बेच वो कर, ठीक है। अब ऐसा होता है ना, तो कभी कभी क्या लगता है कि साला एफडी तोड़ के इधर लगा दूँ क्या, कुछ ज़मीन बेच के इसमें लगा दूँ क्या, गोल्ड के मैं अपने फंड को तोड़ के लगा दूँ क्या। तो इन सारी चीज़ों से बचना है। तो आपका एक जो दूसरा डीमेट अकाउंट है, सबके पास 2 होते हैं, ठीक है। नहीं है तो खुलवा लो, फ्री में ही खुलता है, ठीक है। तो दूसरा जो म्यूचुअल फंड है, सॉरी जो दूसरा आपका डीमेट अकाउंट है, उसमें कोटक गोल्ड फंड का जो म्यूचुअल फंड है, उसमें एसआईपी स्टार्ट करके ऐप को अनस्टॉल मार दो, एसआईपी अपने बैंक से कटता रहेगा, सिंपल। बेच भी नहीं पाओगे, ठीक है। चाहे तो आप ईटीएफ में भी कर सकते हो, इसमें भी अब ऑप्शन मिल रहा है एसआईपी का, ईटीएफ में भी, ठीक है। ये तो स्टॉक की तरह, इसमें भी अब एसआईपी का, अगर आपका ब्रोकर दे रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह हम डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन ला सकते हैं, ठीक है। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं डिसिप्लिन से क्या पता सही बोल पा रहा हूँ कि नहीं, पर अनुशासन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब सर बोलते थे ना हमारे स्कूल में डिसिप्लिन के साथ रहो, तो मैं वो वाले डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा आइडिया है, आप आजमा सकते हो। अब देखो ये काम भी बहुत करता है, मैं एग्जांपल के लिए बता भी देता हूँ। अब आपको पता है मेरे पास कुछ रिलायंस पावर के शेयर है, ठीक है, 13.5 रुपये के रेट से, दूसरे डीमेट अकाउंट में, ठीक है, जो मैं डेली यूज़ करता हूँ उसमें नहीं है, दूसरे डीमेट अकाउंट में। अब मेरे मतलब दोनों डीमेट अकाउंट में थे, आधे इसमें थे। तो जो मैं डेली यूज़ करता था ना, उसमें रिलायंस पावर को मैं बेच चुका हूँ, उसमें मैंने बेच दिया रिलायंस पावर को। पर जो मैं यूज़ नहीं करता, जो अनस्टॉल कर दिया मैं डीमेट अकाउंट, उसमें पड़ा है, और वो मेरा पैसा 40 चल रहा है ना, 13.5, मतलब 3 गुना 4 गुना हो चुका है मेरा पैसा, सोचो। और सोचो वही स्टॉक अगर मेरे डेली जो मैं अपने ब्रोकर को यूज़ करता हूँ, अगर उसमें रहता, मैं बेच देता था। डेली के अप डाउन देके, कभी 13 गया, कभी 21 गया, फिर 17 आया, फिर 21 गया, फिर 17 आया, फिर 24 गया, फिर 17 आया, फिर 24 गया। बहुत टाइम तक ऐसे ही चल रहा था रिलायंस पावर में। इसकी वजह से मैं तंग आके भी बेच दिया, और दूसरे में भी सीखना था इन्वेस्टमेंट करना, तो बेच दिया, ठीक है। पर सोचो वही मेरे में अंदर डिसिप्लिन रहती, एक डिसिप्लिन बना के रखता, तो वो आज मेरा पैसा 3 गुना हो जाता था। वो भी 1.5-2 साल की बात बता रहा हूँ, 13 रुपये क्या 1.5-2 साल पहले ही था ना, ठीक है, समझे। यहाँ पे कुत्ते भी भौंकने लगे भी। तो वही बोल रहा हूँ, दूसरे डीमेट अकाउंट में मेरा वो बताओ पैसा 2-3 गुना हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि यार काश उसी में ही रिलायंस पावर सब ट्रांसफ़र कर देता था, अच्छे खासे मेरे पास बताओ कितने क्वांटिटी थी, 4-5 हज़ार क्वांटिटी थे, कुछ बेच दिए, कुछ है, ठीक है, समझे। तो ऐसा होता है, ठीक है। आप एक ऐसा कर सकते हो, आपके साथ मैंने एक शेयर किया, दिमाग में आइडिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कैसा डिसीजन लेते हो। बाकी ये डिसीजन तो सही लग रहा है, ठीक है। जो डिफेंस वाले आइटम है, जो कभी गिरेंगे नहीं, जो कभी पड़ेंगे नहीं, चलना ही है ऊपर, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ठीक है। कुछ ब्लू चिप की कंपनी भी हो गई, स्टॉक की तरफ मैं नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में, कुछ ऐसी कंपनी रहती है ना, मतलब चलेगा ही। एफएमजीसी सेक्टर में भी बहुत है, ब्लू चिप कंपनियाँ भी ऐसी बहुत है, जो लगता है, मतलब फार्मा की भी कंपनी, हॉस्पिटल के भी कुछ ऐसे स्टॉक है जो लगता है गिरेंगे नहीं। उनको एक अलग ही डीमेट अकाउंट में रखो और अनस्टॉल मार दो, सिंपल। अनस्टॉल रहेगा ना, उसको बेचने का मन नहीं करेगा। वही जो आप जो डेली यूज़ करते हो उस ब्रोकर अकाउंट में रहेगा ना, आप पक्का बेच दोगे, गारंटी लिख के देता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना। जो भी मैंने ETF, गोल्ड ETF सबका नाम लिया केवल समझाने के लिए और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या किसी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।